का मकसद क्या है? डॉक्टर गुरु प्रकाश, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री को सब पता है। वो कह रहे हैं वो भगवान को भी सिखा देंगे, सिस्टम पर कब्जा हो गया है। ये विदेश में जाकर उनको ये अगर वो ये कहते हैं तो ये देश का अपमान कैसे हो गया जो बीजेपी कह रही है? डॉक्टर गुरु प्रकाश। मानक जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। राहुल जी का एक अक्सर ये आदत सा हो गया है और आज बोलते बोलते ही वो सत्य बोल गए हैं। उन्होंने बोलते बोलते कहा कि 1980 के दशक में दलितों की कैसी स्थिति थी। 1980 के दशक में इंदिरा जी और राजीव गांधी जी देश में प्रधानमंत्री रहे हैं और दलितों की क्या स्थिति थी हम भली भांति जानते हैं। उसके बाद भी खैरलान जी का नरसंहार हो, मिर्चीपुर का नरसंहार हो, किसके कार्यकाल में हुआ है? मेरे पास सूची है, मैं बता सकता हूं। धर्म के नाम पे जहां भी उन्माद फैला है, कांग्रेस के शासन में कितना फैला है और हमारे शासन में कितना फैला है, भारत की जनता समझदार है। मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। अभी लोकतंत्र को लेकर लंबा चौड़ा भाषण राहुल गांधी जी दे रहे हैं। 1952 से लेकर के आज तक, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर के आज तक 45 से ज्यादा बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया है। पहली बार पूरे विश्व के इतिहास में 1959 में केरला में नंबूदिरी मुख्यमंत्री बने थे। जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार डेमोक्रेटिकली कहीं बनी थी, उस सरकार को बर्खास्त किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। राहुल जी कह रहे थे दलितों का सम्मान, दलितों का सम्मान। आपने दलितों का सम्मान किया है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बाबा साहेब अंबेडकर, उनका देहांत होता 1956 में, एक गैर कांग्रेस सरकार आती है 40 साल के बाद, तब उनको भारत रत्न मिलता है। आपने बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया, आपने बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया, आपने सीताराम केसरी को अपमानित किया और आप विदेशों में जाकर के, विदेश की धरती में जाकर के दलितों के सम्मान का विषय उठाते हैं। मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को और कहते हैं किसानों की आय, किसानों का बजट 2013-14 में कितना था? 23,000 करोड़। आज कितना है? 1.25 लाख करोड़। राहुल गांधी जी कह रहे थे बीजेपी आरएसएस। मैं कहता हूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था मानक जी, धन्यवाद मानक जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे लगता है मानक जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था कि आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की आदत होनी चाहिए। तो कम से कम इस बात को कांग्रेस के लोग तो स्वीकार लें, कांग्रेस के लोग तो सुनने की आदत डाल लें। अपने बारी में धारा प्रवाह बोलेंगे और दूसरी के बारे में सुनेंगे नहीं। तो आर्ट ऑफ लिसनिंग जरा आप लोग अपने पार्टी के अंदर भी कल्टीवेट करिए, उसके बाद देश को ज्ञान बांटिएगा। राहुल गांधी जी कहते हैं बीजेपी आरएसएस। प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति, उन्होंने क्या कहा? ग्रेट सन ऑफ इंडिया। 1963 में, 1962 की लड़ाई के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आरएसएस को अपना यहां पे रिपब्लिक डे परेड में भाग लेना चाहिए। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने गोलवलकर जी को बुलाया था नॉन पॉलिटिकल पार्टी कंसल्टेशन के लिए। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आरएसएस पाटिल और कांग्रेस के नेताओं का कहना है, देखिए राहुल गांधी जब भी विदेश में जाकर कुछ बोलते हैं, सरकार या बीजेपी इतना परेशान क्यों हो जाती? उनका यह कहना है जब भी वो विदेश में जाकर बोलते हैं, देखिए आप लोग नाराज हो जाते हैं, आप उसे मुद्दा बना देते हैं। मानक जी, अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप कहेंगे दलितों की क्या स्थिति है, तो मुझे ये फोटो दिखाना पड़ेगा। ये पौंडीचेरी का फोटो है, कांग्रेस के ही नेता हैं नारायण स्वामी जी, चप्पल उठवा रहे हैं राहुल गांधी जी उनसे। ये आपके मन में दलितों के लिए प्रेम है? ये आपके मन में दलितों के लिए संवेदनशीलता है? आपने अंबेडकर तक को तो भारत रत्न दे दिया और आप दलितों की बात करते हैं। आज तक 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी जब संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बैठी तो आपने उनके राह में अवरोध पैदा किया। आपने दलित का मुद्दा उठा लिया, लेकिन जो मुसलमानों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया। डॉक्टर गुरु प्रकाश, मामले हैं, वो कह रहे हैं देश में मुसलमानों की हालत आज ऐसी है जैसे 80 में दलितों की थी। आपने दलितों का मुद्दा उठा लिया, जवाब दे दिया, मुसलमानों की हालत पर भी बोल दीजिए। बहुत अच्छा किया आपने सवाल पूछा। पहली बार मानक जी, पहली बार पसमानदा मुसलमान, मुसलमानों में भी जो पिछड़ा मुसलमान, मुसलमानों में भी जो वंचित मुसलमान, उस पर चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में दानिश रिजवान अंसारी जो पसमानदा मुसलमान है, उनको कैबिनेट में स्थान मिला है कि नहीं मिला है? जम्मू कश्मीर में इतिहास में पहली बार उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं गुलाम अली खटाना, उनको राज्यसभा भेजा गया है, उनको राज्यसभा भेजा गया है। मैं बता रहा हूं मानक जी, सुनिए तो सही। ट्रिपल तलाक के एबॉलिशन से किसको फायदा हुआ है? जब ट्रिपल तलाक को विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से हटाया गया तो उससे किससे फायदा हुआ है? मुसलमान महिलाओं को फायदा हुआ है। उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला है तो किसको मिला है? सबको मिला है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भारत के बाहर जाकर के भारत को अपमानित करना। अतुल लोंढे पाटिल जवाब दे रहे हैं आपका, बोलिए अतुल लोंढे पाटिल। इससे बड़ा दुखद, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। बोलिए अतुल भाई, बोलिए। 5,000 साल से सारे जातियों को जिस तरह से मनुस्मृति के नाम पे तकलीफ दी है, शायद गुरु भाई जो है वो इतिहास बताना उचित नहीं है।
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस ने लाया और उन्हें जो ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया। आज जो संविधान आपके सामने है ये वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस के जमाने में। एक मिनट, मैं बीच में बोला नहीं, ये झूठ बोल रहे बोला नहीं, बाद में आप बोलिए, मैं विरोध करता हूँ। बाद में आप भाई आप झूठ बोल रहे हैं। अब बाद में आप बोलिए, ये आप झूठ बोल रहे हैं। क्या तथ्य है? पहले क्या बॉम्बे से हारे तथ्य? थे, बाद में नहीं, बंगाल से जीत ये कर आए तथ्य थे। नहीं है। उसके बाबा बाद साहब अंबेडकर को आप नहीं लेकर के आए उसके थे। बाद बैरिस्टर जयकर को इस्तीफा देकर तो उन्हें लाया गया, बंगाल क्योंकि से वो जीत पाकिस्तान करके आए असेंबली थे, के कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस की सीट पे थोड़ी आए थे। अरे मैं तो नहीं, वो कह रहा हूँ ना, लाया गया। आप आपको झूठ लाने वाले बोलिए। कांग्रेस आप पार्टी झूठ लेकर मत के बोलिए, आएगी। गुरु कांग्रेस प्रकाश। पार्टी की इतनी ताकत है क्या? आप कांग्रेस पार्टी का अहंकार है। आप पढ़े लिखे हैं, आप देख झूठ मत लीजिए बोलिए। साहब। गुरु प्रकाश एक एक करके वन बाय वन एक एक करके अतुल लोंढे पाटिल बात पूरी करिए अपनी। झूठ मत बोलिए। बैरिस्टर जयकर जी को बाला साहब जब खेर मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्हें कहा गया कि आप जयकर जी को इस्तीफा देने लगाइए, और इस्तीफा देकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे। उसके पहले वो जरूर बॉम्बे से हारे थे, लेकिन बंगाल से चुनकर आए थे मंडल के इस पर। तो उसके बाद वो बंगाल का विभाजन, देश का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान असेंबली में चले गए थे, और उसके बाद उन्हें कांग्रेस ने लाने का काम किया, जबकि कांग्रेस ठीक के है, पास पूर्ण ओके। बहुमत लेकिन था। अतुल भाई आपको जवाब तो देना पड़ेगा। एक मिनट जवाब दे दीजिए। 80 के दशक में दलितों की हालत देश में कैसी थी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं? इतनी बुरी हालत हो गई मुसलमानों की। मैं देखो, इंदिरा जी जब चुनाव हारी थी, उसके बाद बेलची में जो हुआ था दलितों के साथ, उसके वो वहां इंदिरा जी खुद कीचड़ से बाद में हाथी पर बैठकर वहां बेलची में उन्हें न्याय देने गई थी। जो सामाजिक न्याय की जब बात आई है, तब यही बीजेपी की और आरएसएस की मनुवादी विचारधारा जो है, उसने इस देश के दलितों को, पीड़ितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को कुचलने का काम किया है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। नहीं तो मीनाक्षी लेखी जी क्यों भागती? बच्चियों के जो हमारी पहलवान बच्चियां जो है, उनके बारे में सवाल पूछा तो इस देश की महिला मंत्री जो है बीजेपी की, वो भागती है। जब उनके पिताजी ही गोडसे के तो ये थे, वकालत करते थे। अच्छा, तो मुसलमानों की हालत कैसी है देश में अतुल भाई? क्या हो रहा है उनके साथ? कैसी हालत है? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, डरे हुए हैं। जैसे फैसिज्म में किसी एक समूह को, छोटे समूह को, अल्पसंख्यक समूह को टारगेट कर बहुसंख्यक के खिलाफ अल्पसंख्यक किया जाता है, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं, इस तरह का काम जो है यहाँ पर हुआ है। एक टिकट नहीं देते, उनका प्रतिनिधित्व नहीं देते, उन्हें डराया जाता है। ये तो जनता के सामने है। और अगर नहीं है तो बताइए ना गुरु भाई, तकलीफ मत लो। जो सच है ना वो छुपेगा नहीं। आपने पसमानदा मुसलमानों की बात की, क्यों इस देश में जो दलित पीड़ित जातियां हैं वो दूसरे धर्म में क्यों गई? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बौद्ध धर्म क्यों लेना पड़ा? मेरे नागपुर में लिया, क्यों लेना पड़ा? क्योंकि ओके, गुरु प्रकाश रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बाद स्टूडियो में आऊंगा। डॉक्टर गुरु प्रकाश आपकी बारी है, बोलिए। जिस पार्टी के साथ आप बैठे हो वो पार्टी मनुवादी है, और उसने महिलाओं तक ऐसा है साहब। अतुल भाई, मैं हाँ बोलिए, गुरु प्रकाश आपकी बारी है। हाँ भाई साहब, जितना नागपुर आपका है उतना ही मेरा भी है। अतुल भाई, जितना नागपुर आपका है उतना मेरा भी है, ये देखिए। लेकिन समझने की आवश्यकता है जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी जब अपने पार्टी के दलित नेत्री इमरती देवी को आइटम गर्ल बोलते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती है? जब दिग्विजय सिंह ही मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई टिप्पणी करते तो आपको शर्म नहीं आती है? देखिए, ऐसा है कि हमें समझने की आवश्यकता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खोखले बातें की हैं। आपने क्यों रोका? अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता, विपक्षी दल लोकसभा में, क्या नहीं बोला उन्होंने हमारे राष्ट्रपति के विरोध में? आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार, क्या नहीं बोला उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ में? आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज, आदिवासी समाज की बेटी अगर संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बैठे तो आपके पेट में दर्द होता है, आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि वाला सदन का उद्घाटन करे। आपको बर्दाश्त नहीं होता है, आपको बर्दाश्त नहीं होता कि गरीब चाय वाले का बेटा वहां पे सदन का उद्घाटन करे। आपको बर्दाश्त नहीं होता है साहब, सुनने का धैर्य रखिए। आर्ट ऑफ लिसनिंग की आप बात करते हैं राहुल गांधी जी, और सुनने का धैर्य नहीं रखते। ओके, ऑल राइट। राजकुमार भाटी स्टूडियो में आइए, राजकुमार भाटी।